जो इंसान अपनी वैल्यू को पहचान लेता है वो कभी भी किसी के पीछे नहीं भागता, क्योंकि वो जानता है कि वो अपने आप में कितना अनमोल है। तो अगर आप भी अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने लिए टाइम निकालें और अपनी खुद की वैल्यू को समझें। ये सोचें कि आपकी ज़िंदगी में क्या सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। अपने आप को नहीं बल्कि अपनी स्किल्स को निखारने पर जोर दें, क्योंकि असली सक्सेस वही है जो आपको अंदर से चेंज करे, ना कि बाहर से। हर रोज़ एक नया छोटा सा गोल सेट करें और धीरे धीरे अपने गोल्स पर काम करें। एक बेहतरीन लीडर बनने का दरवाज़ा तभी खुलता है जब आप खुद को, अपने और दूसरों के मकासद को समझते हुए अपनी ज़िंदगी को वैल्यू देते हैं। याद रखिए, दुनिया की नज़रों में आपकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आप खुद अपने अंदर की वो वैल्यू पहचान जाओगे जो अल्लाह ने आपको बख्शी है। तो दोस्तों, क्या ये बताना क्या मुश्किल है कि कोई भी कार कोई यूज़ कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या है? कोई भी कार डीलर उसकी वैल्यू बता सकता है? या वो घर जिसमें आप रह रहे हो उसकी वैल्यू का पता लगाना कहीं मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी प्रॉपर्टी डीलर आपको उसकी वैल्यू का बता सकता है। लेकिन दुनिया में कोई एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू ना कोई डीलर या कोई एजेंट नहीं लगा सकता, और वो है आप। आज मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आपकी नज़र में आपकी वैल्यू क्या है? जी, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, आपकी वैल्यू क्या है? पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों से पूछा कि आपकी वैल्यू कितनी है। सभी लोगों ने बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के जवाब दिए, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा विद बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को रिसीव हो सके। और वीडियो को एंड तक वॉच करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि आखिर तक आने तक आप लोगों को अपनी वैल्यू का पता लग जाएगा। तो पहले शख्स ने कहा कि मेरी वैल्यू 20,000 रुपये महीना है, इतना ही आ जाए तो बहुत है। जब दूसरे शख्स से पूछा गया तो उसने कहा कि मैं 1 करोड़ की आसामी हूँ। तो मैंने पूछा कैसे, तो उसने बताया कि मेरे फादर के पास इतनी मालियत का घर है और मैं अकेला वारिस हूँ तो मुझे ही मिलने वाला है, इसीलिए मैं 1 करोड़ की आसामी हूँ। तीसरे शख्स ने बोला कि मैं 50 लाख की आसामी हूँ, मेरी शादी होने जा रही है, 50 लाख का जहेज़ तो मिल ही जाएगा। लेकिन हैरान करने वाली बात उस शख्स की है जिसने कहा कि मेरी कीमत तो 2 कौड़ी की भी नहीं, अनएम्प्लॉयड हूँ, कभी कभी तो दिल करता है कि खुदकुशी कर लूँ। और एक हाई जेंट्री के यंगस्टर से जब ये बात पूछी गई तो उसने बहुत ही अजीब जवाब दिया। बोला, आप मुझे किडनैप कर लो और पैसों के लिए मेरे बाप को फ़ोन करो, वो जितनी कीमत मुझे छुड़ाने की दे बस वही मेरी वैल्यू है। और वो आखिरी शख्स का जवाब आपको हैरान कर देगा। उसका कहना था कि मेरी कीमत तो करोड़ों की है। तो मैंने हैरान होकर पूछा, वो कैसे? उसने कहा कि मेरा जिस्म मेरी मशीन है और इसे इस्तेमाल करके मैं बहुत सारे पैसे बना सकता हूँ, इसलिए मेरी वैल्यू करोड़ों की है। लेकिन अगर मैं काम ही ना करूँ तो मैं 2 कौड़ी का भी इंसान नहीं। क्या बात है, इस शख्स ने दुनिया की सबसे कीमती बात कर दी। और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ज़िंदगी का कामयाबी का सीक्रेट भी यही है। वो शख्स जिसने अपनी वैल्यू 20,000 रुपये महीना बताई मायूसी में डूबा हुआ है, और उसने अपने लिए एक बाउंड्री को सेट कर लिया है कि बस इतना हो जाए बहुत है। और दूसरा जिसने कहा कि मैं 1 करोड़ की आसामी हूँ और अपने बाप की अकलौती औलाद हूँ, एकदम का आलसी, निकम्मा और कामचोर है। वो एक एल्यूजन में जी रहा है। अगर उसके बाप को कुछ हो गया और उसके हाथ से ये फ्लैट भी चला गया तो वो 2 कौड़ी का इंसान भी नहीं। तीसरा वो शख्स जिसने कहा कि 50 लाख का जहेज़ तो मिल ही जाएगा, दूसरों की दौलत पर नज़र गाड़े बैठा है और हराम का माल खाने की फिराक में है, और अगर इसे जहेज़ ना मिला तो ये भी 2 कौड़ी का ही आदमी है। चौथा वो शख्स जो कि परेशान है, सुसाइड करना चाहता है, उसको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। वो मायूस है, निकम्मा और कामचोर नहीं। और वह शख्स जो खुद को ही किडनैप करवाकर अपनी वैल्यू को पहचानना चाहता है, वो हद से ज़्यादा लापरवाह इंसान है। और सबसे ज़्यादा कमाल उस इंसान ने किया जो अपनी वैल्यू करोड़ों की बता रहा है। उसकी इसी सोच ने ही बता दिया कि वो जीत का सच्चा हकदार है। ये सच है दोस्तों कि इस बॉडी के ज़रिए हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन अगर इससे काम ना लिया गया तो ये मिट्टी के बराबर है। किसी भी चीज़ की वैल्यू कच्चे माल से डिसाइड नहीं होती, उसकी वैल्यू डिसाइड होती है कि उस कच्चे माल से आप कैसी चीज़ तैयार कर सकते हो।
जैसे पेंटिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए, ब्रश, कैनवस, कलर्स, ये सब चीज़ें आपको 1500 में मिल ही जाती हैं। लेकिन इससे जो पेंटिंग बनती है ना, वो हज़ारों में भी बिकती है, लाखों में भी बिकती है और करोड़ों में भी सेल होती है। पेंटिंग की वैल्यू रंग और ब्रश डिसाइड नहीं करते, बल्कि वो पेंटर डिसाइड करता है जो उस पेंटिंग को बना रहा है। उसकी एफ़र्ट, उसकी इमेजिनेशन, उसकी प्रैक्टिस, उसकी एफ़र्ट्स, ये सब उस पेंटिंग को वैल्यूएबल बना देते हैं। जितनी बड़ी इमेजिनेशन आपकी होगी उतनी ही वैल्यू के आप बनते जाएंगे। ऐसा करने के लिए ख़ुद को जानना बेहद ज़रूरी है। दुनिया का कोई भी टॉपिक ले लें, हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम खुद से पूछें क्या हम खुद को पहचानते हैं, तो हमारे पास इसका जवाब नहीं होता। हाँ, मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ मैं अब खुद को जानता हूँ, मेरा नाम ये है फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, लेकिन खुद को जानना इतना आसान नहीं। इस वीडियो के एंड पर लाज़मन ये सोचिएगा कि मैं कौन हूँ, इस दुनिया में क्यों आया हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे किस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी मकसद के लिए ही आया है, तो आपको भी बगैर किसी मकसद के तो नहीं भेजा होगा। रोने पिटने, बेमकसद ज़िंदगी गुजारने, दूसरों को तानाज़नी करने और अपने आप को कोसने के लिए तो नहीं भेजा ना। रोते पीटते इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से चले जाने के लिए तो नहीं भेजा गया। अब्दुल कदीर ख़ान, अब्दुल सत्तार ईधी, इसरार अहमद, इमरान खान, ये वो सारे शख्सियात हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में आने का मकसद जान लिया है, और आपको ये मकसद जानना अभी बाकी है। बस यही छोटी सी बात, जिस दिन ये बात समझने के लायक आप हो जाते हैं, उसी दिन से आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। याद रखिएगा, दुनिया की नज़रों में आपकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आप ख़ुद के अंदर उस वैल्यू को पहचानेंगे जो अल्लाह ने आपको बख्शी है। दोस्तों, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं एलोन मस्क बनने की, बिल गेट्स बनने की, धीरूभाई अंबानी बनने की, ये सारी वीडियोस तो आप देखते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानना चाहते कि उन्होंने इस मकाम तक पहुंचने के लिए कितनी ज़्यादा एफ़र्ट्स ली हैं। क्या आप जैसे नौजवान बिल गेट्स की तरह अमीर नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। इस सोच को निकाल फेंकिए कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। इतना समझ लो कि तुम हीरे हो, सिर्फ धूल में पड़े हो। उठो, कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें सर का ताज बना लें। इंसान वो है जो दूसरों को पहचानने से पहले खुद को पहचाने। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं। इंसान के अंदर इतनी ऊंचाइयां हैं कि वो सातों आसमान के पार भी जा सकता है। एक बेहतरीन लीडर वही बन सकता है जो अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचान ले। जब आप अपनी ज़िंदगी को वैल्यू में ढालते हो तो दुनिया आपको वही इज़्ज़त देने पर मजबूर हो जाती है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली है तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद ज़रूर बैठकर सोचिएगा कि मेरी वैल्यू क्या है, और अगर समझ में आ जाए तो कल से आपकी ज़िंदगी एक नई ज़िंदगी हो सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।